आतंकियों के लिए जगह केवल 72 हूर होना चाहिए। उनको 72 हूर देखो कहाँ मिलती है। इस देश में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो देश के विरोध में जाएगा उसे निपटा दिया जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा ने सही कहा, वो ये कांग्रेस से डॉक्टर भाजपा उठा लाई है। डॉक्टर कहीं भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं एम्स में भी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी मिल सकता है। गलत जगह भी तो डॉक्टर पहुंच जाते सही, तो उसे उठा के लाया। उसने अलकायदा के अड्डे बताए, ये अलकायदा के अड्डे ही है। और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, यहाँ पे मुरादाबाद के अंदर 6500 मतलब 6500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त, जो यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं। अगर वो ऑटो चलाए तो 1000 रुपये नहीं पैदा करेगा, 500 नहीं पैदा करेगा, लेकिन उसको ये मालूम है किसके घर से बहन निकल रही, किसके घर से बेटी निकल रही, इसको लफ्जियात में फंसाना, इसकी रेप करना, मौलाना के पास ले जाना। निकता का हत्याकांड झारखंड नहीं किया, डीजे जाल के जला दिया। डेली केस कैसे होते रहते यार, ये इन्हीं की देन है। मौलाना भड़काते हैं लड़कों को। साक्ष्य है आपके पास, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है साहब? जो गले काट के निकलने उठाए जा रहे हैं, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक। इसीलिए हमारा नाम बोला जा रहा है, फिर भी ये खतरनाक आदमी को दिल्ली के लोग चुन ले रहे हैं। अब वही तो है, दिल्ली के लोग नहीं, गलत, दिल्ली के लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। इसको जिताने वाला रोहिंग्या है। इस देश के अंदर 15 से 20 करोड़ रोहिंग्या भरा हुआ है, दिल्ली के अंदर 2 से 2.5 करोड़ रोहिंग्या है। यूपी में मदरसे का लगातार सर्वे का काम जारी है, जबकि आपको मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारी को रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। इसमें मेरे साथ बातचीत करने के लिए पिंटू हिंदू मौजूद है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, आप सब लोग जान रहे हैं। पिंटू जी, यूपी में लगातार तमाम विरोधों के बाद, वैसे कि तमाम विरोधों के बाद राज्य सरकार ने सर्वे का काम अब अंतिम चरण में, क्या कर रहे हैं? देखिए 15 अक्टूबर तक जो यूपी गवर्नमेंट का प्रशासन है, सबको आदेश दिए गए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और सब मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद में सब रजिस्ट्रार को सख्त आदेश दिए गए हैं। जो भी मदरसे हैं, लीगल अनलीगल, जो मान्यता प्राप्त हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो जो रिपोर्ट मांगी गई, अभी तक खुलासा, ये सबसे बड़ा साफ खुलासा हुआ है यूपी स्टेट के अंदर। सहारनपुर में एक देवबंद जगह है, जहाँ से जमीयत उलेमा हिंद का जो मदनी बैठा है, जो कभी कहता है कि तुम कहीं और चले जाओ, कोई जो कभी कहता है कि हम तुम्हारे बराबर हो गए, जो कभी कहता है कि हम तुमसे ज़्यादा हो गए, तो जो पागलपंथी वाले हैं उसका दौरा पड़ता रहता है। वहाँ मदरसे 450 गैर मान्यता प्राप्त है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है यूपी गवर्नमेंट से, ठीक। उसके बाद में 500 लगभग वो हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद सर्वे हुआ है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का रेलवे मंडल का सबसे बड़ा वहाँ ऑफिस भी है, मतलब कि रेलवे मंडल वहाँ पे डेराम सब बैठते हैं। और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, यहाँ पे मुरादाबाद के अंदर 6500 मतलब 6500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त, जो यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। बिजनौर दूसरे नंबर पे 450 मदरसे, 450। भारत के प्रधानमंत्री हैं। तीसरे नंबर पे आता है जो गोरखपुर के लगे के पास में है, बस्ती, 350 मदरसे अनरजिस्टर्ड। टोटल जो डेटा दिया गया था कि यूपी के अंदर जो मदरसा है 17,000 है, 16 से 17,000। देश का जो डाटा दिया गया था ये का लगभग के हिसाब से 44,000। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट गलत है। इस देश के अंदर मदरसे 44,000 नहीं 44 लाख हैं। पहली बात ये, जिस तरीके से चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, यूपी के अंदर 17,000 नहीं 17 लाख मदरसे हैं। जी सर, आप ये बताइए, आप आंकड़े बताइए ना साहब। जहाँ रजिस्टर्ड 550 निकल रहे हैं, 650 अनरजिस्टर्ड निकल रहे, तो आंकड़ा बताइए ना। फिर इस तरीके से ये जो निकल रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा ने सही कहा, वो ये कांग्रेस से डॉक्टर भाजपा उठा लाई है। डॉक्टर कहीं भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं एम्स में भी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी मिल सकता है। और महंगाई, गलत जगह भी तो डॉक्टर पहुंच जाते सही, तो उसे उठा के लाया। उसने अलकायदा के अड्डे बताए, ये अलकायदा के अड्डे ही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सीज होंगे, सारे मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अड्डे हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं, रजिस्टर क्यों नहीं करा? सरकार कार्रवाई कर ही रही है। हाँ, उसी के बारे में तो हम बोल रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मतलब एक देश को तोड़ने की साजिश चल रही है उनके अंदर।
तो चलते ही साले। ये ओवैसी को नहीं दिखाई दे रहा? और क्या, और क्या है ये? जो पत्थर मारने वाले, गले काटने वाले, हू करने वाले दंगाई कहाँ से निकल रहे हैं? आप हमें बताइए। मंदिर से निकल रहे हैं क्या? निकलते तो मस्जिद से ही है। सारे दंगाई मस्जिद से निकले। कानपुर में नहीं निकले, मुरादाबाद में नहीं निकले, सहारनपुर में नहीं निकले, या दिल्ली में ना निकले, जोधपुर में ना निकले। जोधपुर में तो ISI का झंडा भी लगा दिया था चौक पे। हिंदुओं के बटन दबा दबा के घर के हिंदू निकाले गए, पीटे गए, और अशोक नपुंसक सोता रहा। कह लो इस बार ले ले वोट, इस बार ले ले, राजस्थान में मिलेगा। बहुत नाराज है। अरे अलवर में मंदिर तोड़ दिया गया। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? जो एक इनकी विचारधारा चल रही थी उस पर रोक लग गई। ये युवा, जवान युवा जिसकी एज 25 से 30 साल, खाली गाड़ी थैली लेके गली में कबाड़ की कहेगा, कबाड़ कबाड़। अगर वो ऑटो चलाए तो 1000 रुपये नहीं पैदा करेगा, 500 नहीं पैदा करेगा, लेकिन उसको ये मालूम है किसके घर से बहन निकल रही, किसके घर से बेटी निकल रही। इसको लफ्जियात में फंसाना, इसकी रेप करना, मौलाना के पास ले जाना। इतना कबाड़ घर में निकलता है। साला 7 बजे से उठो 10 बजे तक सोना हराम कर देते हैं। कबाड़ 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 कबाड़, सैकड़ों कबाड़ आ जाता है। ये चल क्या रहा? आप डेटा में कमजोर हैं साहब, और जब इनकी सच्चाई खुलती है तो बौखला जाते हैं। वही है ना कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ये मदरसों की ईद है, गैर मानता निकटा का हत्याकांड। उसकी माँ कह रही है, कटीले की कह रही है कि अगर निकाह कर लेती तो बच जाती। अरे भाई उसकी मर्जी नहीं किया, निकटा का हत्याकांड झारखंड नहीं किया, डीजे जाल के जला दिया। डेली किस कैसे होते रहते यार? ये इन्हीं की देन है, मौलाना भड़काते हैं इन लड़कों को। साक्ष्य है आपके पास? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है साहब? जो गले काट के निकलने उठाए जा रहे हैं, जो PFI सेमी उठाई गई है, जिनके ताहिर केजरीवाल जैसे आतंकवादियों के सबूत निकलते हैं, इससे बड़ा साक्ष्य आपको क्या चाहिए? पूरा मदरसा को बंद कर देना। बिहार में 15,000 ट्रेंड लड़के कर दिए थे। बिल्कुल सही बात। केरल में डिस्ट्रिक्ट से लेके ग्राम 50 स्तर तक सदस्य नियुक्त कर दिए गए। कहाँ जा रहा है देश? मेन कारण क्या है? बोलेंगे तो गले काटेंगे, डराएंगे। अरे तो कितने के गले काटेगा रे? क्या मकसद है उन लोगों? वो तो सरकार थोड़ी सोच समझ वाली बैठी है। इनका मकसद है इस्लामी कंट्री बनाना। इस्लाम एक ऐसा शब्द है जो दुनिया को तबाह करना चाहता है। गजवा हिंद बन चुका है। आप कहाँ है? सब्जी का धंधा इनके पास महंगी कर दें, दूध का धंधा इनके पास, चूड़ी का धंधा इनके पास, मेहंदी का धंधा इनके पास, कबाड़ का धंधा इनके पास, और चप्पल का धंधा इनके पास। कहाँ जाओगे आप? मेहंदी भी रखने आएंगे, हाथ फेर के जाएंगे, फिर कहोगे मेरी माँ बहन चली गई। क्यों भाई? गलती उनकी क्यों दे रहे? गलती तुम्हारी है। उन्हें गलत कहना सबसे ज्यादा गलत है। मुझे क्या लग रहा है कि अब 15 अक्टूबर ये सारा जिलाधिकारी ने सबने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। क्या लग रहा है सरकार क्या करेगी? साहब हमें फिर से जांच होनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा अनुरोध है और विनम्र निवेदन है, जो अधिकारी बैठे हैं UPSC और PSC से, ये घूसखोर है। इन्होंने मदरसे भी छिपाए हैं, एक्चुअल डाटा नहीं दिया है। ये पैसे पे बिक गए हैं। जो हवाला के नाम पे जमीयत उलेमा के पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। हर महीने विदेशों से फंडिंग आती थी 1000-1200 करोड़। PFI ये बहुत मजबूत है। ये जो गले काटते हैं, इन्हें मालूम है हमारे पीछे अरबों रुपए की ताकतें खड़ी हैं, और अगर हमारे पीछे ऐसी ताकतें खड़ी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जज और ये बैठे स्टाल लगा सिपाही अशोक के स्तंभ, ये हमारे पक्ष में फैसले दें। ये मंदिर में 100 करोड़ नहीं लगते, ना निर्भया रेप कांड में ये 11 साल लगते। केजरीवाल जैसा दुर्दांत आदमी, उसको सिलाई मशीन दे रहा है रपिस्ट को, बोली इसकी 17 साल है। जब उसने रेप किया तो उसकी 17 साल तो नहीं सोचा। केजरीवाल अपने आप बता रहे हैं मेरी जन्माष्टमी के दिन हुआ है, मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं कंस के वंशजों का नाश करने के लिए आया हूं। तो हिंदू कंस है क्या रे केजरीवाल? रे दिल्ली में तूने 2000 दंगे में 2000 हिंदू कटवा दिए, तो क्या हिंदू कंस थे? ये भाई हमें सबसे अपील ये कर रहे हैं, इसको वोट मत देना, कांग्रेस को बने देते। कांग्रेस देखिए पिंटू हिंदू बोल रहे हैं। हमारा अपील है, इसको वोट मत देना, कांग्रेस को दे देना। ये देश के लिए इतना जहरीला आदमी है। ये समझो बीजेपी पे की नोटबंदी करके अपने सर सैयद अहमद खान जो कांग्रेस AMU का संस्थापक, लियाकत अली जिन्ना, ऐसे लोगों का बीच का पानी है ये।
बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक, उसका काम जो किए हैं, बहुत खतरनाक। इसीलिए हमारा नाम बोला जा रहा है। फिर भी ये खतरनाक आदमी को दिल्ली का लोग चुन ले रहे हैं। अब वही तो है, दिल्ली के लोग नहीं, गलत, दिल्ली के लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। इसको जिताने वाला रोहिंग्या है। इस देश के अंदर 15 से 20 करोड़ रोहिंग्या भरा हुआ है। दिल्ली के अंदर 2 से 2.5 करोड़ रोहिंग्या है, जिसमें वोटर जो है 20,000 हर सीट पे जिताने का काम रोहिंग्याओं ने किया। रोहिंग्या को निकालने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? तो मोदी सरकार लाई तो तब तो वहाँ बच्चे पैदा हो गए शाहनबाग में, लड़के भी बुर्का पहने थे। सरकार कार्रवाई करती है। सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन ये थोड़ा मेरे भाइयों और बहनों वाले शांति से काम ले रहे हैं। बाबा के बाद में हम जाएंगे वहाँ पे, हम जाके सबसे पहले जुडिशरी को जेल में डालेंगे, जुडिशरी को, और जो घूसखोर बैठे हैं। क्या मतलब अगर लोग रोड पे उतर जाएंगे, रोड घेर लेंगे, तो सरकार अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर नहीं? ऐसे देश थोड़ी चलेगा भाई, देश ऐसे ही चलेगा। आतंकियों के लिए जगह केवल 72 हूर होना चाहिए। उनको 72 हूर देखो कहाँ मिलती है। इस देश में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो देश के विरोध में जाएगा उसे निपटा दिया जाएगा, कोई लांग लपेट नहीं। उत्तर कोरिया का हमें सन की शानासा हमें बहुत पसंद है, किम जोंग बहुत बढ़िया है। वो जो देश के लिए गलत बोले, जो देश को गाली दे, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना, उसे तोप छुड़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना था कि मदरसा का जो सर्वे हो रहा है यूपी में, इनकी डेडलाइन खत्म हो गई थी, 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन। अब सरकार का आगे का क्या फैसला आता है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।